हाँ सुकून। आधा लीटर भर लेते हैं इसको। तो ये है वो भोजनालय, मेहता भोजनालय, मैगी सेंटर, खेती गांव। सो फाइनली अब थोड़ा सा ये दिखने लगी है, तो ये देख सकते हैं आप। आज जार लेके बिल्कुल टशन में है, मस्त जूहे निकाल रहा है शायद इसके शरीर में से। सामने है मीना बाजार, पिथौरागढ़ की फेमस मार्केट, जब आप घाट से ऊपर की तरफ आते हैं। ये देखा था अभी आपने ऊपर, ये है वो लोकेशन जब मैंने आपको ऊपर से दिखाई थी। तो मैं रोड के अभी निचले वाले हिस्से में हूँ। ये देखिए, ये इस मंदिर का मुख्य गर्भगृह, और ये यहाँ की कुछ बोट्स। और आप देख सकते हैं बरसात के बाद ना थोड़ा मौसम साफ हुआ है तो बढ़िया दिख रहा है। पिथौरागढ़ से करीबन 7-8 किलोमीटर आगे मैं आ चुका हूँ, और जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पर एक बहुत प्यारा सा झरना बहता है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। अभी तो नहीं, गर्मियों में एकदम पानी नहीं है, बट बरसात के बाद इसमें बहुत अच्छा झरना होता है। तो चलिए एक बार उसे देखते हैं इस लोकेशन से। इस जगह का नाम है जामिर खेत। रोड में आपको दिखेगा जामिर खेत का बोर्ड, और मैं यहाँ पहले जा चुका हूँ। बट अगर मैं जर्नी करना है रास्ते में, तो आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं अलग अलग मौसम में, तो उनमें से ये एक चीज़ है। ये है वो लोकेशन, सामने आप देखिए, ये है वो झरना, बिल्कुल पानी नहीं है। थोड़ा सा जूम, थोड़ा सा और जूम, और थोड़ा सा जूम। देखिए अभी इतना कम पानी है, और ये पानी बहते हुए इस ताल में आ जाएगा। मैं नाम भूल रहा हूँ इस ताल का यार, अभी क्या था, थोड़ा सा आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि उसका बोर्ड लगा हुआ है। और ये है वो झरना, ये है इसका ऊपर गांव। यहाँ कहीं से वो पानी आता है, और यहाँ से होते हुए फिर नीचे को आ जाता है। बरसात के बाद देखने लायक। हाँ, मुझे ये याद आ गया, ये है थरकोट। तो ये देखिए आप, थरकोट झील आजकल एकदम शांत, एकदम शुद्ध पानी हो रहा है, ऐसा लग रहा है। और ये यहाँ की कुछ बोट्स, और आप देख सकते हैं बरसात के बाद ना थोड़ा मौसम साफ हुआ है तो बढ़िया दिख रहा है। तो अगला स्पॉट है गुरना मंदिर, जहाँ पे मैं अभी पहुँच चुका हूँ। तो मैं इसकी आपको लोकेशन दिखाता हूँ। और ये ऐसा मंदिर है जहाँ पे आप अक्सर रोड में जाते हुए आते जाते लोगों को देखेंगे, रुकेंगे। किसी ज़माने में इसका नाम था पाषाण देवी मंदिर, और अब गुरना गांव के नज़दीक होने के कारण से अब गुरना देवी का भी मंदिर कहा जाता है। तो दोस्तों ये है लोकेशन, और यहाँ पे है मेरी धन्ना, और वो वहाँ पे है मंदिर, उसके पास ले चलते हैं हम आपको। तो मेरे पीछे देखिए आप गुरना देवी मंदिर को, और सामने से आपको मैं एक बार से पूरी तरह से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इस मंदिर का मुख्य गर्भगृह। जय हो मैया। पिथौरागढ़ से करीबन 17 किलोमीटर हम चलने के बाद इस लोकेशन पे पहुँचे हैं, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। व्यू पॉइंट करके है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ उसे। तो ये हमारी धन्नो, और ये है वो लोकेशन, व्यू पॉइंट ये रहा। और यहाँ पे हैं कुछ लोग, तो देख सकते हैं आप इस लोकेशन को। यहाँ पे बैठ के आप पूरा आनंद ले सकते हैं इस खूबसूरत से नज़ारों का, पहाड़ों का। तो उससे थोड़ा सा नीचे जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लोकेशन नीचे से कैसे दिखती है और वहाँ से कैसे नज़ारे दिखते हैं। तो यहाँ पर 7-8 लोग हैं, तो मैं अभी ट्रैवलिंग में तो ऐसे जाना नहीं चाह रहा हूँ। बाकी जब नीचे पहुँचूँगा इसके नीचे, तो उसके बाद दिखाऊँगा मैं आप लोग को। ये देखा था अभी आपने ऊपर, ये है वो लोकेशन जब मैंने आपको ऊपर से दिखाई थी। तो मैं रोड के अभी निचले वाले हिस्से में हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इस पहाड़ के जस्ट ऊपर है वो लोकेशन। ये रही। हाँ, तो यहाँ से देखने पे ना सामने का पहाड़ बड़े खूबसूरत से दिखता है। अभी तो धुंध छाई हुई है, आप क्लियरली नहीं देख पाएंगे, लेकिन बरसात के बाद बहुत सुंदर दिखाई देता है पहाड़ी क्षेत्र। ट्रक की आवाज़ आ गई होगी। पहाड़ी क्षेत्र पिथौरागढ़ से अब हम नीचे की तरफ है, डाउन की तरफ। और 30 किलोमीटर बाद जो जगह आती है वो है घाट, उसके बाद आएगी पनार, और इसके बीच में बहती हैं 2 नदियाँ, पश्चिमी रामगंगा और सरयू नदी। तो यहाँ से साफ दिखती है नदी करीबन 18-20 किलोमीटर नीचे आने के बाद। और गर्मी बढ़ गई है, एकदम गर्म हो रहा है, और मैंने फुल बाजू कपड़े इसलिए पहने हुए हैं ताकि टैनिंग ना हो।
क्योंकि मेरी टैनिंग होती है फिर वो जाती नहीं है। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ नीचे पे कि यहाँ से आप जिस भी मौसम में आएंगे नदी के खूबसूरत से नज़ारे देख सकते हैं अपने अलग अलग समय में। अभी तो काफ़ी धुंध है क्योंकि जंगलों में आग लगनी शुरू हो गई है, इसलिए बारिश चाहिए। तो एक बार इसे देखिए आप जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ। तो ये है नदी और जो सामने आप ये वाली रोड देख रहे हैं, तो अभी हमको इसी पे जाना है। तो ये क्षेत्र है पूरा घाट वाला और आगे जाके है पनार। और आप देख सकते हैं कितनी धुंध है। पिथौरागढ़ से बस करीबन 27-28 किलोमीटर में पहुंच चुका हूं और घाट से बस 2-3 किलोमीटर में ऊपर पे हूं। और जो लोकेशन है वो है मीना बाज़ार। किसी ज़माने में बहुत चहल पहल हुआ करती थी यहाँ पे। तो चलिए एक बार उस लोकेशन को देखते हैं हम। तो इन खूबसूरत से जंगलों के बीच, यानी जंगल तो क्या, पेड़ों के बीच, मतलब यहाँ पर वाला एरिया एकमात्र है जो इस तरह से पूरा हरा भरा है। और अगर आप दूसरी तरफ को देखेंगे तो फिर इस तरह से पहाड़ कटे हुए हैं। तो उस लोकेशन पे मैं आपको ले चल रहा हूँ। अगर सामने आप देख पा रहे होंगे गाड़ी सी है एक यहाँ पे, हाँ, और इसी के जस्ट बगल में ये है मीना बाज़ार। अगर आप देख पा रहे होंगे कि ट्रक रुका हुआ है और एक ही छोटी सी छत दिख रही होगी, तो उसके सामने से दिखाऊंगा मैं आपको। अब सामने है मीना बाज़ार, पिथौरागढ़ की फेमस मार्केट। जब आप घाट से ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर 2 दुकानें हैं। आप देखिए, एक ये रही और सेकेंड है। आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, अक्सर गाड़ियाँ यहीं पर रुकती हैं, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ रुकती हैं। होटल मोनाल और होटल श्रेष्ठ पिथौरागढ़ के हैं। बाकी जो है यहाँ पर का लोहनी भोजनालय एक, और दूसरा शायद दिख नहीं पा रहा है बोर्ड का। तो ये है आप मीना बाज़ार। जाम लगा है घाट पे और मुझे मिल गया मौका वीडियो बनाने का। और मेरे पीछे देखिए, ये देखिए। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे क्यों जाम लगा है। और यहाँ पे मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर से रोड कट जाती है 2 डायरेक्शन में। एक जाती है अल्मोड़ा को और एक जाती है चंपावत को। तो ये देखिए, घाट के पुल से पहले एक लंबा सा जाम, पता नहीं क्यों लगा है, मैं अभी वहीं पे जाके पता करता हूँ। और जो ये रोड गई लेफ़्ट साइड को, ये गई चंपावत को। ये देख सकते हैं आप, दूर पार एक गाड़ी आ रही है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये क्या मस्त लग रहा ना, मज़ा आ गया। इस भाई को भी जूम कर लेते हैं, क्या पता इसने देख लिया वीडियो। ये है हमारी धन्नो, आज पहली बार जाल लेके जा रही है काफ़ी सारे। ये जार हैं मट्ठे के जार, गंगोली हाट से इसमें आता है मट्ठा। और अब मैं जाऊंगा इस लोकेशन पे, पता करना पड़ेगा कि क्यों जाम है। 5 मिनट रुकने के बाद घाट के पुल को मैंने पार कर लिया, मैंने क्या सभी ने। और यहाँ पर एक बढ़िया सी बानरों की सेना है, मैं आपको दिखाता हूँ उन्हें। बढ़िया सा अपनी फैमिली टाइम गुजार रहे हैं शाम के समय में, कहीं मुझे देख के काट न लें। और काटने भी आता है तो मैं थोड़ा दूर से ही वीडियो बनाता हूँ। ये देखिए, ये है इनका इवनिंग टाइम। मस्त जुए निकाल रहा है शायद इसके शरीर में से। और दूसरे ये हैं ये इसके साथ एक और था, पता नहीं कहाँ गया। ये है, ये देखा है मुझे वहाँ से। वो यार कहीं गिरेगा तो, अरे वाह, व्हाट अ बैलेंस। 2 ये है, एक वहाँ से आ रहा है, 2 ये है। लगे रहो भाई, लगे रहो। अभी मैं हूँ घाट और पनार के बीच में और यहाँ पर से जाते हैं रामेश्वरम। और यहीं पर होता है संगम पश्चिमी रामगंगा और सरयू का, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ। और एक ये घाट भी है जहाँ पे डेड बॉडी को जलाया जाता है। जब मैं आ रहा था तो मेरे पीछे पीछे एक बस आ रही थी, उसमें थी डेड बॉडी, बट शायद मैं उसको देख नहीं पाऊँगा, बहुत पीछे रह गई है। और मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से वो रास्ता जाता है रामेश्वरम के लिए। तो देखिए, ये है वो जहाँ से भी ये कार जा रही है। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसी के कहीं आसपास है ये थोड़ा सा। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक वाली रोड अभी हाल में इसमें डामर हुआ है और ये जाएगी पूरी रामेश्वरम की तरफ। ये देख सकते हैं आप, ये है हमारी सरयू नदी। और मेरे को इसी के ऊपर जाना है अभी गंगोली हाट के लिए। ये वाला पहाड़ जो वाली रोड देख रहे हैं आप, ये गंगोली हाट वाली है। और ये है सरयू। और ये सरयू जाते हुए ये सामने पुल के पास आप देख सकते हैं रामेश्वरम मंदिर है। ये रहा वो मंदिर। और आप देख सकते हैं जो ये रेड वाली बिल्डिंग है, इसी के आसपास शायद क्रिया होती होगी, शायद मैं अज्यूम कर रहा हूँ या मान रहा हूँ, मुझे इतना पता नहीं है। और ये देख सकते हैं सरयू और पश्चिमी रामगंगा का संगम। और इसी के बाद से ये नदी कहलाती है सरयू। तो मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ जितना मेरे से पॉसिबल हो। तो ये है वो
जो मैं बता रहा था चले गई वो। जो लोकेशन अभी है यहाँ पे, यह है काकड़ी घाट। एक काकड़ी घाट आपने अल्मोड़ा जाते हुए सुना होगा, एक काकड़ी घाट पिथौरागढ़ में भी है, जहाँ पर मिलती है पनार नदी या पनार गाड़ सरयू नदी से। तो उसकी लोकेशन मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। उसी के जस्ट आगे पर है सरयू पुल, जहाँ से मैं गंगोली घाट को जाऊँगा, और उससे जस्ट पहले आता है पनार पुल, जहाँ से ये रोड कट जाएगी अल्मोड़ा के लिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि हम पनार से पुल से पार करते हैं तो ही गंगोली घाट को जाते हैं। नहीं, हम पनार पुल को पार करके अल्मोड़ा की तरफ जाते हैं, उसके आगे थोड़ा सा और जाके एक और सरयू का पुल पड़ता है, फिर वहाँ से हम गंगोली घाट की तरफ जाते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको वो लोकेशन जहाँ पे पनार गाड़ मिलती है सरयू नदी से। तो आप देख रहे हैं जहाँ पे ट्रक खड़ा है उसके ऊपर एक और रोड है, और ये रोड गंगोली घाट वाली है, ये है सरयू नदी। और ये जो पुल आप देख रहे हैं जिसमें अभी आप गाड़ी देख रही है, ये जाएगी रोड गंगोली घाट को, और ये सरयू नदी, और ये है पनार गाड़ नीचे वाली, और इस लोकेशन को बोला जाता है काकड़ी घाट। और इसी पनार गाड़ के ऊपर इधर पे एक और पुल आएगा, इस पेड़ के बीच में दिख नहीं पा रहा है, मैं वहीं पर से दिखाऊंगा आपको इस साइड को। तो वो जाता है अल्मोड़ा के लिए। तो आप कभी कन्फ्यूज़न मत होएगा कि काकड़ी घाट सिर्फ अल्मोड़ा में है, पिथौरागढ़ में भी है, जहाँ पे पनार गाड़ और सरयू नदी मिलती हैं। सामने हमारी दन्नो जार लेके बिल्कुल टशन में है। चलो राइड करते हैं इसे। जस्ट 2 मिनट की दूरी पर मैं आगे आया हूँ, और वहीं पर से मेरे को दोनों पुल दिखने लग जाते। तो ये है वो पहला पुल, जब इस रोड से अटैच होते हुए ये रोड गई। अगर ये राइट को जाएंगे तो आप गंगोली घाट वाले में चले जाएंगे, और लेफ़्ट चले जाएंगे तो आप अल्मोड़ा की तरफ निकल जाएंगे। ये पहला पुल, इसी के नीचे है पनार गाड़। और वो जो मैं पुल आपको भी दिखा रहा था वो रहा ये पीछे, आप देख सकते हैं। तो मेरे को इस रास्ते जाना है। तो पहाड़ों की एक ख़ास बात ये तो होती है कि आपको धारे मिल जाते हैं जहाँ तहाँ, और धारे भी ऐसे जो एकदम ठंडे हों। और बहुत दिनों से मैं इस वाटर बॉटल को यूज़ करने की सोच रहा था, क्योंकि मैंने यूज़ किया नहीं, और पानी पीने वाला लग रहा है मुझे। तो थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं और रास्ते के लिए भर लेंगे। हाँ, सुकून। आधा लीटर भर लेते हैं इसको, ताकि रास्ते में काम आए। हाँ, तो चलिए इसको हमने भर लिया है, बस इनफ है सफ़र के लिए। तो अपने सफ़र को बढ़ाते हुए अब गंगोली घाट की तरफ चल पड़ते हैं, और यहाँ से करीबन 35-40 किलोमीटर और है, 1 घंटा और लगेगा। ये जो क्षेत्र है वो है डूनी, और यहाँ से गंगोली घाट है 25 किलोमीटर। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर मंदिर है जो रास्ते में है, शायद आगे तो मूर्ति लगी है गुलजू देवता की, शायद भंडारी देवता का मंदिर है। तो एक बार उसे देख लीजिए। बहुत नवरात्रि में है ना, बहुत ज़्यादा बलि चढ़ती है, बहुत मान्यता वाला मंदिर है। ये है वो मंदिर, आप देखिए सामने, आप देख सकते हैं गुलजू देवता की मूर्ति दिख रही है अभी, क्योंकि मैं बैक साइड हूँ इसीलिए आपको पीछे से दिख रहा है। तो ये है वो भंडारी देवता का मंदिर, बनर्जी नहीं है शायद, अभी आगे से जाके कंफर्म करता हूँ। ये भंडारी गुलजू देवता का ही मंदिर है, ये है इसका मुख्य गेट, और रोड से ही लगा हुआ मंदिर है, डोनी पहुँचते हुए आपको दिखेगा। और ये है हमारे गुलजू देवता की मूर्ति, फिर से ढक गई है पेड़ से। तो फाइनली अब थोड़ा सा ये दिखने लगी है, तो ये देख सकते हैं आप, हाल फिलहाल ही बनी है मूर्ति। गंगोली घाट से बस 9 किलोमीटर पीछे हूँ मैं, ये देखिए। और जिस स्थान पे मैं रुका हूँ अक्सर मैं वहाँ पे चाय पीता हूँ, बट आज शाम हो चुकी है तो ये बंद है। लोकेशन एक बार मैं आपको इसे दिखाना ज़रूर चाहूँगा। जब भी आप रास्तों पे आए ना, ऐसे ढाबों में ज़रूर रुकें, क्योंकि यही इनके इनकम के सोर्सेज हैं। तो भले आप 10 रुपये की चाय पिएँ, चाय खाना खाएँ, तो जहाँ पे मैं रुकता हूँ वो लोकेशन दिखाता हूँ आपको। तो ये है वो भोजनालय,
मेहता भोजनालय, मैगी सेंटर, खेती गांव, थोड़ा सा बुली गांव से ऊपर। तो आज तो बहुत लंबा सफ़र हो गया है क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करते हुए आ रहा हूँ। करीबन जिस रास्ते में मुझे 2 घंटे लगते हैं 80 किलोमीटर करने में पूरा, उसमें लग गए हैं मुझे 3 घंटे। मैं निकला था 3 बजे और 6 बजने का, और यहाँ से 9 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर तो खैर अब तो रोड अच्छी है तो कोई इश्यू नहीं है, बट जब भी ऐसी जर्नी होती है ना तो कुल मिला के रास्ते का ही आनंद है। जो रास्ते में चीज़ें हैं, कुछ मिल जाए, जैसे मैं अनएक्सपेक्टेड होती है ना, जैसे आज घाट में मुझे जाम मिल गया और उस हिसाब से वो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। और कहीं पे सोचा था कि चाय पीऊंगा, वो बंद है। और नीचे कुछ बच्चे मिल गए थे रास्ते में ही, ऐसे बिल्कुल हाई करते हुए, तब तक मैं उसको कैमरा निकालने तक उनकी बस निकल गई। तो ये मजा है सफर का। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि मैं तेरे को आप लोगों को सॉरी आप लोगों को बहुत कुछ दिखाऊं, बट ऐसा होता है ना, जर्नी जर्नी होती है और मंजिल में पहुंच के तो जर्नी एंड हो ही जाएगी। बाकी आप मैंने आजकल माइक लिया हुआ है तो शायद इतने दूर से रिकॉर्ड कर पाए। आपको जो साउंड आ रही है वो थोड़ा सा इसी की वजह से आ रही है। बाकी इसका रिव्यू पता नहीं कैसा है, देखेंगे बाद में। जब तक ये चला सकते हैं इसी से काम चलाते हैं। बस 5 मिनट बैठने के बाद मैं यहाँ से बढ़ चलूंगा गंगोली हाट की तरफ, और कल वहां से जर्नी स्टार्ट होगी मेरी बेरीनाग मोहानी होते हुए गाँव। और एक ऐसा गांव जो राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है। रोड कई सालों से प्रस्तावित है, आज तक नहीं आ पाई। और बीच में अगर वहां से रोड आ जाती है तो फिर थल और मोहानी वाला जो एरिया है वो बेरनाग वाले वहां से ना जाके फिर सीधे हमारे गांव के रास्ते होते हुए पिथौरागढ़ को आएंगे। तो वो करीबन 1-1.5 घंटा रास्ता बच जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा। तो चलिए, बस इतनी सी बात थी आप लोगों से। होपफुली आपको ये जर्नी पसंद आ रही होगी। बस गंगोली हाट पहुंच के मैं आपको आज का जो दिन है वो एंड करेंगे। धन्नो खड़ी हमारी हो वहां पे। शायद मेरी बातों से बोर भी हो गए होगे क्योंकि ये सेशन लंबा हो गया। तो चलिए बाय आप सभी को। बस 10 मिनट वो 15 मिनट बाद एक बार और मिलूंगा मैं, फिर उसके बाद से मतलब आज का जो ब्लॉग होगा यहीं पर एंड होगा। थक गया मैं कुल मिला के। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एक तो चाय नहीं है, अब चाय वहीं गंगोली हाट में पीऊंगा, डंपू की दुकान में, दोस्त की मतलब। 1 किलोमीटर आगे को चलने के बाद एक बहुत बेहतरीन सा क्रिकेट का फील्ड आता है। 2 साल टूर्नामेंट खेला है मैंने यहाँ। मैं दिखा रहा हूँ आपको, भंडारी गांव का ये फील्ड है और इतना प्यारा खूबसूरत है ना, रोड से लगा हुआ। और रोड के जस्ट बगल में अगर इसको बनाया जाए इतना सुंदर फील्ड बन सकता है। तो देखते हैं एक बार। मैंने तो देखा ही, आप लोग भी देखिए। तो ये शुरू होता है यहाँ पर से, तो ये देखिए कितना सुंदर है, खूबसूरत। बच्चे खेल ही रहे हैं यहाँ अभी भी। शाम हो चुकी है, करीबन 7:30 बजने को है और मैं अपने फ्रेंड की शॉप से ये वीडियो बना रहा हूँ। ये गंगोली हाट का मेन मार्केट है और ये माँ काली का द्वार। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आप लोगों से।